Hello students, I Ashok Kumar. I am going to teach you the supplementary book of standard 10th, Footprint Without Feet. The topic is The Thief, a story. We have read up to here in the previous class. Up to here it is, I think he knew I made a little money this way, but he didn't seem to mind. अब यहाँ पे है कि थीफ को ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा लगता था कि अनिल जो ये चोरी कर रहा था उस चीज़ को जानता था, लेकिन वो इसका बुरा नहीं मानता था, इसको महसूस ऐसा होने नहीं देता था। अनिल मेड मनी बाय हिज फिट्स एंड स्टार्ट्स। अब यहाँ पे है कि अनिल जो है वो रुपया कमाता था, उसका कोई सैलरी फिक्स्ड नहीं था, वो अनियमित ढंग से रुपया कमाता था। ही वुड बोरो वन वीक लेंड द नेक्स्ट, और इस तरह से वह एक सप्ताह किसी से उधार लेता था, अगले सप्ताह जो है उसको वो चुका देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और वो बहुत ही चिंतित रहता था अगले चेक के लिए। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, और जैसे ही चेक किसी तरह का चेक उसके पास आता था वह बाहर चला जाता था और सेलिब्रेट करता था, मतलब जश्न मनाता था। इट सिम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, और ऐसा लगता है कि वह पत्रिकाओं के लिए भी लिखता था, अपनी आजीविका चलाने का एक अद्भुत तरीका था उसका। वन इवनिंग ही केम home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. अब एक दिन शाम में क्या होता है कि वह नोट के बंडल के साथ आता है, वो ये कहता है कि वो जो है अपना एक बुक जो है पब्लिशर के यहाँ सेल किया है। At night I saw him tuck the money अंडर द मैट्रेस। रात में ऐसा हरी सिंह देखता है कि वो जो है नोट का बंडल जो है मैट्रेस के नीचे रख देता है। मैट्रेस का मतलब होता है गद्दा। आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर मोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। अब यहाँ पे है कि आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, वो करीब करीब एक महीने से ज़्यादा से काम कर रहा था अनिल के पास। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग, वो जो चीटिंग करता था मार्केटिंग करने में फॉर शॉपिंग, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। यहाँ पे लाइन ऑफ वर्क का मतलब है कि उसका जो रेगुलर काम था वो चीटिंग था, और वो चीटिंग नहीं कर पाता था, चोरी नहीं कर पाता था, वो सिर्फ जो है कुछ पैसा चीट कर पाता था मार्केटिंग में। तो वो लाइन ऑफ वर्क अपना जो था उसका प्रोफेशन जो था वो नहीं कर पा रहा था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, और उसके पास इसके लिए पर्याप्त हर तरह का मौका था। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल जो है उसको चाबी भी दे दिया था। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, वो कहीं भी जा सकता था, आ सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड नेवर मेट, और इस तरह से ये चोर बताता है कि उसके जीवन में अनिल सबसे ज़्यादा भरोसेमंद व्यक्ति नज़र आता था। एंड दैट इज़ वाई इट वाज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, और यही कारण था कि
अनिल के साथ चोरी कर लेना या अनिल के यहाँ चोरी कर लेना उसके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट महसूस हो रहा था। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, वो बताता है कि जो लोभी आदमी होता है, ग्रीडी मैन होता है, उसके यहाँ चोरी करना आसान है। बिकॉज ही कैन एफोर्ड टू बी रॉब्ड, वो उसके पास इतनी क्षमता होता है कि वो रॉब को एफोर्ड कर सकता है। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड। अब वो ये बताता है कि ये बड़ा मुश्किल होता है कि एक आदमी जो केयरलेस है उसके यहाँ चोरी करना, जिसको कि कुछ नोटिस भी वो नहीं कर पाता है कि चोरी हुआ है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और इस तरह से वह जो है इस काम को नहीं कर पाता है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, अब ये जो है यही कारण था कि वो जो है सही काम कर रहा था। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, वो अपने प्रैक्टिस से बाहर था। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। अब वो ये सोचता है कि अगर हम अनिल के यहाँ मनी स्टील नहीं करते हैं, चोरी नहीं करते हैं, तो वो पैसा जो है अनिल अपने दोस्तों में खर्चा कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, और वो उसके मन में ऐसा भी आता है कि अनिल जो है उसको पेमेंट भी नहीं देता था। तो इस तरह से यहाँ पे है कि अनिल वाज अस्लीप, अनिल जो है सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकोनी एंड ऑल ऑन द बेड, और इस तरह से अ बीम ऑफ मूनलाइट मतलब चंद्रमा का जो रोशनी था वो बालकोनी के ऊपर से होकर बिस्तर पर आ रहा था। आई सेटअप ऑन द फ्लोर, ये जो था फ्लोर पे बैठा हुआ था। कंसिडरिंग द सिचुएशन, ये सिचुएशन को वॉच कर रहा था। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। अब ये मन में सोच रहा है कि अगर हम पैसा चुरा लेते हैं, चुराने के बाद जो है 10:30 एक एक्सप्रेस है जो लखनऊ के लिए है। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, अब ये इसके मन में आता है, ये जो ब्लैंकेट रैप अप किए हुए था उससे बाहर निकलता है। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, और क्रॉलिंग करते हुए, क्रॉलिंग मतलब कि आदमी तो 2 पैर पे चलता है, ये वहाँ पे क्रेप करके जाता है, क्रेप्ट करके जाता है, मतलब क्रॉलिंग करके जाता है, रैंक करके जाता है 4 पैर पे। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल जो है एकदम शांति से सोया हुआ था। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका चेहरा एकदम क्लियर था, किसी तरह का तनाव नहीं था, किसी तरह का लाइनिंग नहीं था। आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, लेकिन ये बता रहा है कि इसके चेहरे पर तो बहुत तरह का मार्क्स था। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, इसके चेहरे पे बहुत तरह का स्कार्स भी था। स्कार्स मतलब जख्म का निशान वगैरह था इसके चेहरे पे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स, ये जो है अपना हाथ मैट्रेस के अंदर ले जाता है, नोट को सर्च करता है। व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, और जब इसको नोट नज़र पड़ता है तो ये जो है नोट को बिना किसी साउंड का बाहर खींच लेता है। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड, अनिल जो है थोड़ा गहरी सांस लेता है और उसका चेहरा जो है चोर की तरफ हो जाता है। टुवर्ड्स मी आई वॉज स्टार्टल्ड, इसको बड़ा सरप्राइज होता है। एंड क्विकली क्राउल्ड आउट ऑफ द रूम, ये बहुत ही जल्दी वहाँ से क्रॉलिंग करते हुए कमरे से बाहर चला जाता है। When I was on the road, जब ये सड़क पे पहुँचता है, I began to run, ये दौड़ना शुरू कर देता है। I had the notes at my waist,
held there by the string of my pajamas, और अपने पिजामा के स्ट्रिंग से जो है नोट को बांधे हुए था। I slowed down to a walk, ये चलता रहता है, and counted the notes 600 रुपीज़ in 50s, और ये देखता है कि 600 रुपीज़ था, जो 50s का नोट था, 50 का नोट था, 600, इसका मतलब है कि इसके पास टोटल 12 नोट्स था 50 रुपीज़ का। I could live like an old rich Arab for a week or two, फिर इसके दिमाग में आता है कि इतना पैसा है, इससे जो है हम अरब के ओल्ड रिच के जैसा जो है हम 1-2 सप्ताह के लिए अपना जीवन बिता सकते हैं। When I reached the